बिल्कुल मत करिए, तुम्हें भगवान की कसम है नेता हो, इंडिया के नेता हो, तुम्हें अपने बच्चों की लाश की कसम है, खत्म मत करना आरक्षण। लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना, सरकारी हॉस्पिटल में दवा कराना, तुम्हें अपनी मां की कसम। तो आरक्षण एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसको लेकर कुछ वर्ग के लोग ये कहते हैं कि आरक्षण अभी लागू रहना चाहिए, लेकिन कुछ जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये जो आरक्षण है कब तक चलेगा, जिससे हमारे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। तो आज हमारे साथ लौकी शास्त्री जी हैं, इनसे चर्चा करेंगे ये जो आरक्षण है क्या इसको खत्म कर देना चाहिए। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर पहले बताइए क्या रहा इस आरक्षण के मुद्दे पर। देखिए, आरक्षण एक ऐसे समझिए किसी को धीमा जहर दिया जा रहा है। किसी आदमी को धीमा जहर देते हैं, धीरे 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 जहर बड़ा होता है और आदमी मर जाता है। ऐसे ही आरक्षण की कहानी है। आज जिसे आरक्षण मिल रहा है वही हमारे बच्चों के लिए घातक बनेगा। जब हमारे बच्चे जवान होंगे और जो आरक्षण से पढ़ रहे हैं वही उनका गला घोट देंगे। उनकी जब उम्र आएगी, उनकी पढ़ाई लिखाई का समय आएगा, एग्जामिनेशन होगा, हमारे बच्चों के लिए क्या होगा? बाबा जी का ठुल्लू, और उनके हाथ में बनाने वाली लकड़ी होगी जो बनाएगी सबको उल्लू। कहने का मतलब उनका पेन काम करेगा और हमारे यहाँ का ना पैसा काम करेगा ना पेन काम करेगा। स्थिति बहुत गंभीर है। लेकिन सर एक बात बताइए, जो अनारक्षित वर्ग है उसका स्टूडेंट 90% अंक लेकर आता है और उसके लिए कोई कॉलेज नहीं है, ठीक है, और एक जो आरक्षित वर्ग है उसका स्टूडेंट -40 अंक लेकर आता है, उसके लिए कॉलेज है। तो ये व्यवस्था जो चल रही है क्या अनारक्षित वर्ग को या फिर सवर्ण वर्ग को टारगेट करके ही चल रही है? बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे देश के जितने भी सवर्ण हैं जिनके लिए आरक्षण का एक धीमा जहर दिया जा रहा है, वो कौन सा गांजा पी के सो रहे हैं ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। वरना सबको एक साथ एकजुट होके सोशल साइट पे से अपने घर से ही एक डेट निश्चित करके एक समय सब मोबाइलों से एक पोस्ट कर देनी चाहिए, या तो आरक्षण हटाओ, नहीं तो नेताओं के बच्चों का शिक्षा और इलाज सरकारी जगह कराओ। अपने आप खत्म हो जाएगा आरक्षण। यानी या तो आरक्षण हटाओ या फिर सभी नेता के बच्चों का इलाज और शिक्षा दोनों सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल में कराइए। तो देख सकते हो ये जो मांग है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जो भी सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो धीरे धीरे इस मांग को भी उठा रहे हैं कि ये जो आरक्षण है लगभग 76 वर्षों से चल रहा है तो इसको खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण किसे मिल रहा है? आरक्षण के जो केचुए हैं वो मणधारी सांप के बराबर चल रहे हैं, अपने आप को सर्प समझ बैठे हैं। ये नहीं पता जिस दिन मणधारी मींस सवर्णों ने फुसकार लगा दी तो एक ही फुसकार में जल के राख हो जाएंगे। अभी सर्प जागा नहीं है, जग चुका है, बस स्टैंड खड़ा होने वाला है। सावधान रहिए केचुओं। दूसरी चीज बता दें आपके लिए कि आरक्षण जिसे मिल रहा है उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि 7 पीढ़ियों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं रही अब उनके लिए। कैसे नहीं रहे? लेकिन इस देश में तो राष्ट्रपति के बच्चे हैं उनको भी आरक्षण मिलता है। ये लूट का धंधा चल रहा है। लूट देश के राजा से मिलके ही होती है। आपके यहाँ अगर कोई डकैती होगी आपके देश में तो आपके नेता विदेशी लोगों से मिले होंगे, तब यहाँ से लूट के धन विदेश में जाएगा। ऐसे ही आपका हक छीना जाएगा तो उसमें आपके नेशनल नेता के द्वारा ही गाइडलाइंस में ये इन लोगों के लिए हेल्प की जाती है, तब आप लूट रहे हैं। आपको धीमा जहर ये शिक्षा का दिया जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य का दिया जा रहा है, आरक्षण का आप उस स्थिति में ला दिए गए हैं। आपके पास पैसे नहीं, प्राइवेट इलाज कराने को वहीं जाएंगे जो आरक्षण वाला बैठा है। जिसने कभी डॉक्टर का डी नहीं जाना वो डॉक्टर है, जिसने कभी शिक्षा का सा न जाना वो टीचर है। अब वो क्या शिक्षा देगा और क्या इलाज देगा? धोखा तो हमारे आपके साथ। सर ये कहा जाता है कि जो सवर्ण वर्ग है उसने 7,000 वर्षों तक जो है दलित वर्ग का शोषण किया है। तो जो लोग दलित वर्ग के गले में झाड़ू लटका दिया करते थे, जो लोग एक हड़िया लटका दिया करते थे, उससे उत्पीड़न करते थे, तो क्या अब इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए इसके बदले में? आरक्षण मिलना चाहिए, मिल तो गया। जाति के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। जाति के आधार पर आरक्षण खत्म करके सिर्फ स्थिति पर, कंडीशन पर आ जाना चाहिए। चाहे वो किसी भी जाति का है, अगर वो उस लायक है तो उसको आरक्षण 1 नहीं 3 आरक्षण दो। हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन जाति के आधार पर आरक्षण समझ में नहीं आ रहा।
आरक्षण ने मिट्टी खराब कर दी। SC ST का मुकदमा लगाया कभी, जानते हो? एक SC ST का मुकदमा दर्ज होने के बाद हमारे यहाँ की गवर्नमेंट उस पीड़ित के लिए उसको अभागा समझ लेती है और 85,000 रुपये से लेके 8,25,000 रुपये देती है। उसने मुकदमा लिखवा दिया झूठा, 8,25,000 रुपये मिल गए, प्लस जिस पे मुकदमा लिखवाया 15 लाख रुपए की डिमांड उससे करता है। आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि बच्चे सब बुलेटों पे घूम रहे हैं, उनका बिजनेस बन गया है। SC ST का जमीन स्तर पर जांच अगर होना तो 99% झूठी है। सरकार कहती है कि ठाकुर, पंडित और ये बनिया जितने भी सवर्ण हैं ये दलित वर्गों को के लोगों को मारते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गुंडे हैं सवर्ण वर्ग के लोग। मजबूरी, जब पता लग रहा है कि SC ST लग ही रही है तो SC ST ना लगा के सीधी 302 लगाने का प्रोग्राम बनाता है ना आदमी। SC ST लगवाएगा, जेल काटेगा, झूठी। इससे तो जो लगा रहा है उसे खत्म कर दो। सर, सवर्ण वर्ग के लोग गुंडागर्दी करें और SC वर्ग का जो व्यक्ति है वो FIR करने भी ना जाए और सरकार उनकी सहायता भी ना करे, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सवर्ण लोग कभी किसी को नहीं मारते। हम कौन है? हम वो ब्राह्मण हैं जिस ब्राह्मण ने वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण का कभी विरोध नहीं किया, अपने घर में रखा, अपने मस्तक पर रखा, अपने पूजा मंदिर में रखा। हम वो सवर्ण हैं, हम वो ब्राह्मण हैं जो कभी हमने जात पात का भेदभाव नहीं किया। हम 10 रुपए की 11 रुपए की दक्षिणा लेकर के हमारा दिल क्या कहता है? यजमान के यहाँ विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो और जो हमने किया है उसका फल आपको मिले। हाँ, ब्राह्मण से ज्यादा दयावान तो सृष्टि में कोई नहीं है। 10 रुपए में बिक जाता है, सारी मेहनत 3 घंटे की यजमान को दे देता है। तो सर, ये ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगते हैं? कहीं मनुस्मृति को जलाया जाता है, कहते हैं कि मनुस्मृति की वजह से जातिवाद फैल रहा है और ये जो ब्राह्मणवाद है यही जातिवाद का सबसे बड़ा कारण है। देखिए, कोई जातिवाद नहीं है, कोई स्मृति जातिवाद नहीं है, ये सिर्फ हमारे समझने का फर्क है। भगवान के यहाँ से 2 जातियां हैं, स्त्री और पुरुष। वहां किसी को ठप्पा पिछवाड़े पे लग के नहीं आता कि तू भंगी है, तू जाटव है, तू पंडित है, तू ठाकुर है, तू बनिया है, तू यादव है, तू कुर्मी है, तू कश्यप है। आता है? नहीं आता ना। वहां ये लिखा जाता तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ईसाई है, तू सिख है। तो यहाँ पर जातियां तो ये बताया जाता है कि मनुस्मृति और ब्राह्मणों की देन है। किसी की देन नहीं है, राजाओं की देन है। अब वो किसी भी जाति हो सकते थे। राजा के यहाँ जिसने उनके पूजा अर्चना की थाली तैयार की, ब्राह्मण कर्म हो गया, पंडित बन गया। वो पंडित माने विद्वान है। ब्राह्मण एक कास्ट है, जाति है। पंडित विद्वान कोई भी हो सकता है, जैसे ज्ञान है वही पंडित है, लेकिन ब्राह्मण अलग चीज है। तो वहां पंडित बनाए गए थे जो पूजा का काम कर रहे हैं। किसी के जहां लकड़ी का काम कर दिया, कारपेंटर का, उसको मैथुल ब्राह्मण का नाम दे दिया कि आप मैथुल ब्राह्मण हो गए, आप बढ़ई का काम करेंगे, काठ का। किसी के जहां दाढ़ी मूछ कटिंग का काम कर दिया, भाई तू ये काम करेगा, तू कौन है, तू नाई हो गया, उनके नाम से संबोधित करके किया। किसी के यहाँ साफ सफाई का काम किया, वाल्मीकि हो गया। किसी के यहाँ चमड़े का काम किया, वो जाटव हो गया। किसी के जहाँ लड़ाई में हेल्प कर दी, वो छत्री हो गया। अरे भैया, यहाँ क्या सिस्टम था और क्या बना दिया लोगों ने। तो राजनीति के चक्कर में मठा फैला दिया। सर, इस समय पर जितने भी आर्मी में लोग हैं, BSF में लोग हैं, उनको सबको छत्री घोषित कर दिया जाए क्या? आर्मी में वही लोग जाते हैं जिनके अंदर छत्रियों का खून होता। पहली बात सुन लीजिए, बहुत बुरा लगेगा और इस पे एक्शन भी होगा वीडियो पे। चोरी छुपे पर्दे के अंदर उनके अंदर खून छत्रियों का दौड़ रहा है, वरना लहड़ निकल जाता है पीछे। जब पटाखे की आवाज होती है गली में, दिवाली में, तो उसने देखा है, और वहां सीने पे गोला चलते हैं, कौन झेलेगा? छत्री। छत्री का अंश उसके अंदर है, जाति कोई भी हो, कहीं ना कहीं छुपा है वो। क्योंकि मनुस्मृति में ये कहा गया है कर्म के आधार पर ही जाति सुनिश्चित होती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो है अब लोकतंत्र है, राजशाही शासन तो है नहीं, लेकिन अब जाति किस तरह से तय हो रही है? अब जाति राजनीति के लिए हमने देखा कि हमें ये अफवाह फैला करके अपना चुनाव जीतना चाहिए, इसका हमें पब्लिक का लाभ मिलेगा, वही प्रचार होना शुरू कर दिया। उसी के आधार पर अपनी राजनीति चमकाने लगे। लेकिन इस पब्लिक को ये नहीं पता, हमारे देश की ये गोपनीयता की शपथ खाते हैं। विधायक बनने के बाद, सांसद, मंत्री बनने के बाद, क्या तुमको बताते हैं कि इस गोपनीयता की शपथ हमने क्या खाई है? वो लूटने की शपथ होती है। एक बार बन के लूट लो, मौका मिला है, देश द्वारा से गुलाम हो जाएगा। एक भी नेता, फिल्म या क्रिकेटर के बच्चे का यहाँ तुमने आवास देखा है इंडिया में? सब दुबई, कनाडा, कोई अमेरिका, कोई लंदन, फ्रांस, जर्मन, कहाँ सेट है। यहाँ सिर्फ वो लोग मरे जा रहे हैं जो यहीं जन्मे हैं और यहीं मरेंगे।
उनको दिक्कत ज्यादा हो रही। अरे समझ तो लो यार, क्यों इनके पीछे पड़े हो? इनकी राजनीति समझो क्या चल रही है। सर आरक्षण खत्म कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए, और मैं नहीं कहता कर देना, बिल्कुल मत करिए। तुम्हें भगवान की कसम है, नेता हो, इंडिया के नेता हो, तुम्हें अपने बच्चों की लाश की कसम है, खत्म मत करना आरक्षण। लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना, सरकारी हॉस्पिटल में दवा कराना, तुम्हें अपनी मां की कसम है। तो सर आप जो कह रहे हो तो होने वाला नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में और सरकारी स्कूल में नेताओं के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो नेताओं को उखाड़ के फेंक देंगे, आरक्षण भी उखाड़ के फेंक देंगे। अभी क्या हम बुढ़े हो गए? नया जून, नया जोश, खून सब उबाल मार रहा है, क्या टेंशन ले रहे हो? अच्छा सर ये बताइए, आरक्षण से क्या नुकसान हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कोई है नहीं देश को। भैया देश को कुछ नुकसान है आरक्षण से? हाँ, देश को क्या नुकसान है मैं बताऊं। एक आदमी 24 घंटे मेहनत करता है, ठीक है, उसके साथ 3 चीज जुड़ी होती हैं, उसका कर्म, उसका धर्म, उसकी योग्यता। और एक आदमी 2 घंटे मेहनत करने के बाद उसी पोस्ट पे बैठा है, उसके साथ न उसका कर्म रहा, न धर्म रहा, न योग्यता रही। तो डिसीजन कौन अच्छा लेगा, आरक्षण वाला या विदाउट आरक्षण वाला? सरकार कह रही है, सिस्टम ये कह रहा है कि आरक्षण वाला डिसीजन अच्छा लेगा। कैसे लेगा? देश के हित में काम करेगा। कैसे करेगा? और जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं वो तो पहले से ही मतलब जो लोगों को दबाते आए हैं, तो अब भी दबाएंगे। देखिए, अब ये तो आरक्षण होकर के भी कहीं भी पहुंच जाए तब भी दबेंगे ही। जिसके अंदर ज्ञान नहीं वो दबेगा। शिक्षा ऐसा दूध है, ज्ञान ऐसा भोजन है, जिसने से कर लिया पा लिया, उसके सामने कितने भी आरक्षण हो, कितने भी बड़े ओहदे पर हो, उसे बोलती बंद करने के लिए केवल 90 सेकंड लगती है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। 90 सेकंड में जवाब नहीं होता सामने वाले में। बात कर ले हमसे, शास्त्र की कर ले, और छोड़िए हम ब्राह्मण शास्त्र की बात कर लीजिए, शास्त्र की छोड़िए सामाजिक कर लीजिए, सामाजिक छोड़िए पॉलिटिशियन कर लीजिए, कहीं तो बोलिए, कोई आए तो सही बोल रहे। तो सर ये जो 50,000 लगभग 50,000 के करीब विधायक बन चुके हैं, 70 लाख से ज्यादा लगभग जो है 70 लाख से ज्यादा जो है सरकारी नौकरी पा चुके लोग हैं जो एससी वर्ग से आते हैं या फिर आरक्षित वर्ग से आते हैं, क्या उनके बच्चों को आरक्षण मिलना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने क्या कहा, कंडीशन के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। जिसकी कंडीशन उस लायक है तो उसे 1 आरक्षण की जरूरत नहीं, 3 आरक्षण दो साले को, हमारे मट का भी दे दो उसे, हम कब मना कर रहे हैं? अच्छा एक और चीज मैं देख रहा हूँ, जैसे मेरे मन में भी कोई सवाल आता है कि जिस तरह से ये जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, या तो करोड़पति बन गए, या फिर जिनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी सरकारी जॉब कर रहे हैं या फिर अच्छी जॉब कर रहे हैं, उनके बच्चे अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे स्कूलों में प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन एक दलित का बच्चा गांव में भी है जो बिल्कुल निचले स्तर पर है, जिसको समय से खाना नहीं मिलता है, तो क्या उनके लिए ये क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए? क्या उनको आरक्षण मिलना चाहिए या फिर उसको आरक्षण मिलना चाहिए जो करोड़पति है, जो एसी में रह रहा है, एसी गाड़ी से जा रहा है? हम वही तो कह रहे हैं, कंडीशन के आधार पर। उसकी कंडीशन है तो उसे आरक्षण 1 नहीं 3 दो, पढ़ाने का दो, नौकरी में भी दो, लोन में भी दो। लोन 2 से 2 करोड़ की, बिजनेस करे बढ़िया, अगर नौकरी नहीं लग रही तो। और लेकिन जिसके पास है उसे किस बात का, उसको तो छीनो और उन्हें बांट दो। जिस दिन मैं अगर बन गया नेता तो जितने पैसे वाले इनके पेट छांट दूंगा, सारा ड्रिल मशीन चला दूंगा इन पे। तो क्या आप भी राघव चड्ढा बनेंगे फिर? राघव चड्ढा क्या है, वो तो क्या जानता है, उल्लू पने की बातें करके अपना बस ईडी सीआईडी के पीछे डर गया, घुस गया वहां। अब ये तो शेर है ना, ये थोड़ी घुसने वाला है, ये तो ब्राह्मण है, ये सुदामा है और रावण भी है और परशुराम भी है। तीनों चीज आती हैं मुझे, शास्त्र रावण वाले आते हैं। सुदामा के लिए मैं भीख मांग लेता हूँ, ज्ञान की अगर कहीं बात हो रही हो, मेरी इज्जत की बात हो रही हो, मुझे लग रहा है कि इज्जत यहाँ बच जाएगी और भीख मांगने से बचेगी तो मैं मांग लूंगा। और जहां मुझे लगे बात नहीं बन रही तो परशुराम भी हूँ, फिर खून खच्चर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। यानी आपके पास सारे गुण हैं। दोस्तों और भी चर्चाएं होती रहेंगी। इस समय पर जो है आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर जो भी अनारक्षित वर्ग है वो लगातार परेशान है और कह रहा है कि इस आरक्षण को हम कब तक ढोते रहेंगे। लगभग 76 वर्ष हो गए और इस आरक्षण के ढोते ढोते जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद होती जा रही है। तो लगातार चर्चा करते रहेंगे। चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना। नमस्कार, धन्यवाद।